कैसे हैं आप लोग। आज पुनः उसी क्रम में आज जो आपका चैप्टर नंबर 3 है रासायनिक बलगतिकी, उसके आंकिक प्रश्न कराए जाएंगे और क्रम बाय क्रम आपके जो आंकिक प्रश्न हैं वो यहाँ पर कराए जाएंगे। जैसे विलियन में आंकिक प्रश्न कराए गए थे उसी प्रकार आज पुनः कराए जाएंगे। देखते हैं किस प्रकार जो आपका अर्ध आयुकाल पर आधारित आंकिक प्रश्न है वो आज हम आपको बताएंगे। देखिए किस प्रकार निकालेंगे। आपका प्रश्न लिखा हुआ है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 सेकंड में अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वेग स्थिरांक क्या है, क्या चीज़ इसमें दे रखी है और क्या चीज़ हमें निकालनी है। तो जो वेग स्थिरांक होता है वो आपका के होता है, के आपका वेग स्थिरांक है और आपका कह रहा है अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। जो प्रारंभिक सांद्रता है वो हाफ टी है क्योंकि अर्ध आयुकाल है, वो आपका आधा है। तो किस प्रकार, पहले तो फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, के हमें ज्ञात करना है। तो पैसे तो फार्मूला होता है हाफ टी बराबर 0.693/के, ये फार्मूला होता है आपका। लेकिन निकालना आपको क्या है, निकालना आप लोगों को है कि भाई हमें वेग स्थिरांक निकालना है। तो के बराबर यहाँ पे इंट्रोगेटिव चिन्ह लगाएंगे और हाफ टी आपका दिया हुआ, हाफ टी कितना कह रहा है कि 40 सेकंड में अपनी प्रारंभिक सांद्रता। तो आपका जो 40 सेकंड है वो आपकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वो आपका हाफ टी है। ये यहाँ पे सेकंड 40 सेकंड। तो इस वाले फार्मूले में वैल्यू रख लें। तो के बराबर निकालना है तो के बराबर आपका 0.693 बटे हाफ टी की वैल्यू आपकी 40 है। तो के बराबर दशमलव यहाँ पे हटाएंगे, 3 जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे, 693 बटे 40,000। 40,000 को 693 को 40,000 से भाग करेंगे, 40,000 से भाग करेंगे 693 को। तो यहाँ पे 40,000 लिखते हैं, दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, भाग नहीं होगी यहाँ पे, पुनः जीरो बढ़ाओ, फिर जीरो बढ़ाओ। तो आपका 40 एकम 40 एक बार लग जाएगा। यहाँ पे 40,000, उसके बाद 0.039 दशमलव लगा हुआ है, 29,300 बचे हैं, एक जीरो पुनः बढ़ा लेंगे, 2,93,000 हो जाएंगे। तो आपका हो जाएगा 428, 7 बार हो जाएंगे, 7 बार। तो हो जाएंगे आपके 2,80,000, 2,80,000। 0,003 अब एक बचा, 13,000 बचे, इतना ही छोड़ देते हैं। तो आपका काटने पे आता है 0.017। के बराबर, के आपका जो वेग स्थिरांक है वो निकल के आया 1.7। तो वेग स्थिरांक निकल के आया आपका, पहले था सेकंड में, यहाँ पे जब आंसर लिखा जाएगा तो सेकंड इन्वर्स लिखा जाएगा। इसे एक प्रकार और लिख सकते हैं, वो आपका लिखने का प्रकार है के बराबर दशमलव यहाँ पे ले आएंगे, दशमलव आपका यहाँ पे आ जाएगा तो 2 अंकों बाद दशमलव जाएगा तो 1.7 गुणा 10 की पावर -2, 2 अंकों बाद पहुँच जाएगा सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। इसे इस प्रकार भी ले सकते हैं। पुनः एक बार देख लें, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 सेकंड में, अर्ध आयुकाल आपका 40 सेकंड दिया हुआ है। उसके बाद प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, जो आपका हाफ टी दिया हुआ है 40 सेकंड, 40 सेकंड आपका हाफ टी दिया हुआ है। और के हमें वेग स्थिरांक की गणना करना है तो के बराबर 0.693, फार्मूला आपका लिखा हुआ है, 40 लिखेंगे, बाहर नहीं जाएगा तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, के बराबर 693 बटे 40,000, 40,000 को भाग करेंगे तो आपका 0.017 सेकेंड इनवर्स प्राप्त होगा। या करके लिख लेंगे यहाँ पे 1.7 गुणा 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। इस प्रकार के सवाल यूपी बोर्ड में हर वर्ष पूछे जाते हैं और जिसको उतार सकते हैं आप लोग, आसानी से साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इस वीडियो में इतना ही, पुनः मिलेंगे।